हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बनी दुर्लभ गुफा में एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। एकाएक उनकी तपस्या भंग हो जाती है। पाप का पलड़ा भारी होता जा रहा है। पृथ्वी पर ऐसे कुकर्म होने लगे हैं जिनके बारे में सोचकर देवता और मानव सभी ग्लानि से भर उठे हैं। हे प्रभु, अभी कितना समय और लगेगा आपको अवतरित होने में? पृथ्वी लोक से आते अधर्मियों की अट्ठास और पीड़ितों की त्राही मांग की आवाज अब मन को विचलित कर रही है। यह तो पूर्व विदित है कि कलियुग असुर कली का युग है। इस युग में होने वाले समस्त अधर्म, पाप, हत्या, लूट इत्यादि जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नकारात्मक ऊर्जा है। इसी नकारात्मक ऊर्जा से कली को बल मिल रहा है। इसलिए जब से कलियुग शुरू हुआ है, कली की शक्तियां लगातार बढ़ रही है। यह तो भविष्य के गर्भ में पूर्व नियोजित था कि कलियुग में पाप हर गुजरते समय के साथ बढ़ते जाएंगे और इस युग के अंत में अपने भौतिक शरीर के बिना ऊर्जा का गोला बनाकर घूमता राक्षस कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। किंतु चिंता की बात तो यह है कि इस युग के अंत में अभी कई लाख साल बाकी है, किंतु पाप समय पूर्व ही अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। मानव के व्यभिचार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति और बढ़ते अपराधों के कारण नकारात्मक शक्तियों से समय से पहले ही कली को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो अपने वास्तविक रूप में आने के लिए छटपटा रहा है। कली ही नकारात्मक कार्यों को करने वाले मनुष्यों को अपने बस में करके उनसे जघन्य से भी जघन्य पाप करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा उसे मिलती रहे और वो इस लोक का स्वामी बन सके। मैं द्वापर युग में आपके श्री राम अवतार का भक्त हनुमान आपका आवाहन करता हूँ। प्रभु, पाप अब अपनी सीमा से परे हो गए हैं। मनुष्य को मारकर खाने लगा है। स्त्रियों को मां दुर्गा के रूप में पूजने वाले मनुष्यों के बजाय उनके सम्मान को नोचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कन्या अपने ही रक्त संबंधी पिता के बच्चों को जन्म दे रही है। इतने अधर्म के बीच अब मैं और तपस्या नहीं कर सकता। कली की सेना में पापी और अधर्मियों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। लड़की दर्द से बुरी तरह कराह रही है। मुझे लगता है बचेगी नहीं। नर्स की बात सुनकर ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद कुछ पल अपने केबिन में जाकर आंख बंद करके बैठी हुई डॉक्टर नाव्या बिजली की फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ सिस्टर? क्या इमरजेंसी है? मैं 2 मिनट में वार्ड में आती हूँ। आप पेशेंट को अटेंड करिए। नर्स के कहने पर डॉक्टर नाव्या एक बार फिर से स्टेथोस्कोप अपने गले में डालती है। हाथों में ग्लव्स पहनकर तेजी से इमरजेंसी वार्ड की ओर जाने लगती है। अंदर बेड पर एक पेशेंट लेटी हुई थी। दर्द से उसका बुरा हाल था। चेहरा कमजोरी से सफेद पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चलता था कि उसके अंदर सिर्फ नाम मात्र का ही खून है। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर की बात सुनकर पेशेंट जोर जोर से रोने लगती है। देखो, रोने में टाइम वेस्ट मत करो। सच सच बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। खाना वाना नहीं खाती हो क्या? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारा चेहरा देखकर समझ में आता है कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। डॉक्टर की बात सुनकर बिस्तर पर लेटी पेशेंट हिचकियां लेकर रोने लगती है। डॉक्टर, मैं 6 महीने की गर्भवती थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करवाया और जब उन्हें पता चला कि मेरे गर्भ में एक लड़की पल रही है तो उन्होंने जबरन मुझे कुछ दवाइयाँ खिला दी। उन दवाइयों को खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। वो मुझे लेकर गांव के एक अवैध अस्पताल में गए। मेरी हालत देखकर अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और जब उन्हें लगा कि मेरी हालत ज्यादा खराब है और मुझे किसी भी समय कुछ भी हो सकता है तो वो मुझे सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर छोड़कर भाग गए। ओह माय गॉड, 6 महीने का बच्चा पेट में है और उन्होंने तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बच्चे को कैरी करने की ताकत ही नहीं है।
ऐसी हालत में डॉक्टर ने तुम्हें अबॉर्शन के लिए परमिशन दी कैसे? और वैसे भी 6 महीने का अबॉर्शन करना तो गैर कानूनी है। कानून का डर किसे है मैडम? पिछले 2 सालों में ये चौथा अबॉर्शन है। हर बार वो मुझे मार पीट कर एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में लेकर जाते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेरे पेट में उनका वंश बढ़ाने वाला लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, मेरे जीने मरने की परवाह किए बगैर ही वो लोग मेरा अबॉर्शन करवा देते हैं। 6 महीने के बच्चे इस तरह से मारे नहीं जाते। हत्या है ये, हत्या। ऊपर जाओगे ना तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी इस पाप के लिए तुम्हें। ये कंपाउंडर, मुझे सब पता है। कोई डिग्री विग्री ना है तेरे पास। मुझे पता है चोरी की मशीन यहाँ लगाकर गैर कानूनी काम करता है तू। मुझे ज्यादा कानून मत पढ़ा, जितना कहा है उतना कर। जांच कर और अगर छोरी है तो गिराने की दवा दे। आया बड़ा ज्ञान की बातें बताने वाला। अरे तुझे भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? लड़के के मुंह में इतनी अंधी हो गई है तू, अपनी सेहत दिखाई नहीं देती। 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ और तू तीसरी बार यहाँ आकर बैठ गई। सारे पागल सिर फिरे पता नहीं मुझे ही क्यों मिलते हैं। मरा गई तो मेरी जान भी मुसीबत में हो जाएगी। मेरे मरने जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए डॉक्टर की चेतावनी देने के बाद भी मेरी सास और पति ने जबरन मुझे अबॉर्शन की दवा खिलाई और जब मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। तुम घबराओ मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिस्टर, अर्जेंटली ब्लड का इंतजाम करो। पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। इधर डॉक्टर नाव्या की पेशेंट उर्मिला जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उधर घने वनों में तपस्या में लीन बैठा एक महायोद्धा चित्कार उठता है। महापाप है ये, किसी निर्दोष गर्भस्थ शिशु की हत्या करना संसार के समस्त पापों में महापाप है। इस पाप के ईश्वर के दरबार में कोई माफी नहीं है। पिछले 5000 सालों से इस पाप का दंड भोग रहा हूं मैं। इतना कहकर अपने बूढ़े झुके हुए शरीर और जख्मों से रिश्ते खून को देखकर वो आदमी बिलखने लगता है। महाभारत के युद्ध में महान योद्धा की तरह अंतिम क्षण तक लड़ने वाला मैं अश्वत्थामा, जो पिछले 5000 सालों से धरती पर अपने पापों के कारण यहाँ से वहां भटक रहा हूँ। मैं अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र और भगवान शिव का अंश, जिसे मेरे पिता ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद पाया था। पृथ्वी पर आज तक जितने भी धर्म युद्ध हुए उसमें सबसे अधिक भयावह यदि कोई युद्ध था तो वो था महाभारत का युद्ध, जिसमें धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने आकर टकराए, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भाग लिया और संसार में अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म की रक्षा के लिए भाई ने भाई के खिलाफ शस्त्र उठाए, शिष्यों ने गुरु का सर धड़ से अलग किया और अपने ही प्रियजनों को अपने हाथों से मौत के घाट उतारकर युद्ध का जश्न मनाया गया। मैं उसी महायुद्ध का महायोद्धा अभागा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य उस समय निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए विचलित होकर हिमालय में तपस्या कर रहे थे। द्रोणाचार्य के जब तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने ही तरह अजर अमर पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के सर पर जन्म से ही मणि थी, एक ऐसी मणि जो उन्हें मनुष्य, दानव, असुर, दैत्य, देव सभी से श्रेष्ठ बनाती थी। उनके बल और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता था। कहते हैं अश्वत्थामा के अंदर अकेले इतना बल था कि वो पूरा महाभारत का युद्ध अपने दम पर जीत सकते थे। किंतु ये विधि का विधान था कि अश्वत्थामा जैसा महाबली योद्धा कौरवों के पास होने के बाद भी अधर्म कौरवों को ले डूबा और वो युद्ध में हार गए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा के पराक्रम के सामने पांडवों की सेना त्राही त्राही कर रही थी। एक और उनके महागुरु द्रोणाचार्य अपनी धनुर्विद्या से सेना के छक्के छुड़ा रहे थे, तो दूसरी ओर उनका महाबली पुत्र अश्वत्थामा था, जिसके सामने भीम का राक्षस कुल में जन्मा पुत्र घटोत्कच तक नहीं टिक पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को समझ में आने लगा था कि यदि अश्वत्थामा को रोका ना गया तो पांडवों की हार का कारण अश्वत्थामा ही बनेगा। श्री कृष्ण ने एक छल रचा और युधिष्ठिर से कहा
कि वो जाकर गुरु द्रोण से कहे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माधव? मैं धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा, और स्वयं अपने महागुरु से छल। धर्म मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। युधिष्ठिर, यह सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, कर्म भूमि भी है। कौरवों ने आज तक आपके साथ अनेकों छल किए हैं। धर्म की स्थापना के लिए आपको हमारा साथ देना ही होगा, अन्यथा महाभारत के युद्ध में धर्म की हानि होगी और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यदि आप अपने मुख से सत्य नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बस गुरु द्रोण के सामने जाकर सत्य ही कहें। भीम अर्जुन ने कौरवों के हाथी अश्वत्थामा को मार गिराया है। तुम जाओ और गुरुदेव से कहो तुमने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरुदेव को अपने पुत्र पर बहुत भरोसा है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उनका चिरंजीवी पुत्र युद्ध में मारा गया, वो शौक में अपने हथियार त्याग देंगे। और इस समय गुरु द्रोण और अश्वत्थामा को इस युद्ध से दूर करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण की बात मानकर भीम गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने युद्ध में अश्वत्थामा को मार गिराया। ये नहीं हो सकता, झूठ कहते हो तुम, तुम्हारे कथन पर मुझे विश्वास नहीं। सारथी, रथ को युधिष्ठिर की ओर ले चलो। युधिष्ठिर कभी असत्य का साथ नहीं देता। युधिष्ठिर के सामने पहुंचकर, युधिष्ठिर, क्या वाकई अश्वत्थामा मारा गया? आपने ठीक सुना है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। जब युधिष्ठिर ने हाथी कहा, ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य पूरी बात नहीं सुन सके और उन्हें यही लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा इस युद्ध में मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य इस सदमे को सह ना सके और उसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर विलाप करने लगे। निहत्थे गुरु द्रोणाचार्य पर ठीक उसी समय द्रौपदी के भाई ने हमला किया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु से कौरवों का पक्ष बहुत कमजोर हो गया था। इधर जब अश्वत्थामा को अपने पिता की छल से हुई मौत के बारे में पता चला तो वो क्रोध से भर उठा। अश्वत्थामा वैसे भी भगवान शिव का अंश था, उसके अंदर क्रोध भगवान शिव की तरह ही असीमित था। अश्वत्थामा के अंदर अपनी भावनाओं का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए अपने पिता का कटा हुआ सर देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और आधी रात के समय ही उसने पांडवों के शिविर में घुसकर शिविर में सो रहे पांडवों के 5 बेटों की बेरहमी से हत्या कर डाली। क्रोध जब कुछ शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने धोखे से पांडव समझकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी है। अश्वत्थामा अब शिविर में और खड़ा ना रह सका और अपने शिविर की ओर लौट गया। सुबह जब 5 पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहां अपने पुत्रों का कटा हुआ सर देखकर उनकी आंखों से अश्रु की जगह मानो अग्नि बरसने लगी। 5 पांडव क्रोध से पागल हुए जा रहे थे। जिस अधर्मी पापी ने मेरे पुत्रों को मौत के घाट उतारा है, आप सभी को उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आना होगा। मुझे उस अधर्मी का कटा हुआ सर मेरे कदमों में चाहिए। द्रौपदी की बात सुनकर 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का वध करने के लिए निकल पड़ते हैं। गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के सभी राजकुमारों के गुरु थे। उन्होंने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी, परंतु पुत्र मोह में द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की जानकारी अर्जुन के साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दे दी थी। ब्रह्मास्त्र जिसका ज्ञान अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी था। क्या अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच होने वाले महायुद्ध में वो दोनों ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे? आखिर ऐसा क्या पाप किया था अश्वत्थामा ने जिसने उससे 5000 सालों तक सजा का भागीदार बना दिया? क्या वाकई